नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी के रिजल्ट के बारे में। थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर के नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थी यहाँ पर रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। बीएससी बीकॉम के विद्यार्थियों को रिजल्ट देखने को मिल गया था, लेकिन बीए के विद्यार्थी जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, फाइनली अब रिजल्ट जारी हो गया है। कहां से देखेंगे भैया? यूजर आईडी पासवर्ड के माध्यम से गूगल पे जाना है। क्या करना है? देखो, कुछ नहीं पता है ना तो मैं सीधी सी बता देता हूँ, आराम से आपको सारी चीजें समझा देता हूँ, आराम से चेक करना है। गूगल पे जाना है सबसे पहले, है ना। वहां पे क्या करेंगे, UNIVRAJ.ORG ये लगा देना। पहली जो वेबसाइट खुले उस पे जाके अपना सेमेस्टर वाला पोर्टल आपको चेक करना है। वहां से आपका यूजर आईडी पासवर्ड लॉगिन करके आपको रिजल्ट निकालना है। यूजर आईडी पासवर्ड याद ना हो तो वहां पे फॉरगेट कर लेना। यूजर आईडी भी फॉरगेट हो जाती है, पासवर्ड भी फॉरगेट हो जाता है। नंबर कौन सा लगाना है? मोबाइल नंबर जो आपने एग्जाम फॉर्म में दे रखा है वो नंबर आपको लगाना है। ध्यान रखिए, ये चीज थोड़ी सी आपको कंफर्म करनी पड़ेगी, ठीक है। सुबह से मैं इंतजार कर रहा था कि आज राजस्थान यूनिवर्सिटी का कौन सा वीडियो ऐसा आना चाहिए जो विद्यार्थियों के हित में हो, लेकिन उसी से पहले आपको यहाँ पर एक बड़ा अपडेट दे दिया यूनिवर्सिटी ने कि भाई रिजल्ट आपके यूजर आईडी पासवर्ड में लॉगिन करने पर देखने को मिल रहा है। रिजल्ट के लिए सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि विद्यार्थियों ने, मेरे पास 50 मैसेज आ गए पिछले 2-3 मिनट के अंदर, है ना। मैं 15-20 मिनट से मोबाइल को चेक नहीं कर रहा था, साइड में रखा था ना। फिर मैंने चेक किया तो देखा कि लगातार एक मैसेज को जवाब दे रहा हूँ, दूसरे का तुरंत मैसेज आ रहा है कि किसी का कॉल आया हुआ है, सर रिजल्ट आ गया वीडियो बनाओ, सर रिजल्ट आ गया वीडियो बनाओ। ये अच्छी चीज मुझे लगी कि यार आप एक्टिव हैं और आप चाहते हैं कि मैं उन चीजों पर वीडियो बनाऊं, समझाऊं आप सभी को। और बहुत अच्छे से आपको भी मोटिव इस चैनल का समझ में आ गया है कि यह चैनल अब आप ये कह सकते हैं कि ये चैनल सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बना हुआ है। यहाँ पर व्यूज या फिर इन चीजों के लिए नहीं बना हुआ। भैया मेरे पास कल देखो शाम को कोई नोटिस नहीं था, मैं नहीं आया था आपके सामने। तो मैं हमेशा आपको ये कहता हूँ कि जरूरी क्या होता है, इन्फॉर्मेशन विद ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगी तो आपके सामने हमेशा उपलब्ध होऊंगा। रिजल्ट जारी हो गया, पहले रिजल्ट देख लेते हैं, फिर उसके बाद में आपके सवाल आ रहे हैं ना, पास फेल बैक वाले और रिवोल्यूशन, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। एक डर बना हुआ है आप सभी के, उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। चलते हैं। अच्छा, अरे स्लाइड इसमें क्यों ऐड कर दी? इसको लास्ट में ऐड करना था। चलो एक बार बात कर लेता हूं मैं। ये वाला वीडियो है ना, ये मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है कि जो नोट प्रमोटेड हो जाएंगे, किसी का थर्ड एंड फिफ्थ में बैक आ जाएगा तो उसका आगे पांचवें में जा पाएंगे कि नहीं जाएंगे। भैया थर्ड में किसी के बैक आ गया तो इसको लेकर वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, इस पर चर्चा कर लूंगा भैया ना। और बाकी कोटपुतली एजुकेशन के गैस पेपर चौथे और छठे सेमेस्टर के एग्जाम 20 जुलाई से हो रहे हैं भैया। उसका टाइम टेबल अपलोड हो चुका है। एडमिट कार्ड को लेकर कल ही वीडियो डाला, नहीं देखा है तो देख लेना, ठीक है भैया। एडमिट कार्ड 16 तारीख को आ जाएंगे। और ध्यान रहे, गैस पेपर पढ़ो वही जो एग्जाम में है, अंतिम समय है। यूनिट वाइज सिलेबस वाइज पूरा कवर करवा दूंगा, इस हिसाब से आपको दिया हुआ है कंटेंट। बात करते हैं रिजल्ट को लेकर। स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी नॉन कॉलेज का रिजल्ट भैया। नॉन कॉलेज आप कहेंगे कहां लिखा हुआ है नॉन कॉलेज? ये रहा। नॉन कॉलेज वालों को उस दिन बहुत शिकायत हुई थी मुझसे, और मैं कह सकता हूँ कि मेरी गलती थी, मैंने उस दिन ध्यान नहीं दिया। मैंने एक मार्कशीट देखी और मैंने वीडियो बना दिया उस दिन कि रिजल्ट जारी हो गया, लेकिन बाद में पता चला सिर्फ रेगुलर का रिजल्ट था। उसके लिए माफी चाहता हूँ भैया। और उसके लिए मैंने तुरंत आपको टेलीग्राम पे मैंने मैसेज भी कर दिया था कि नॉन का नहीं आया अभी, जैसे आएगा तो सूचना कर दूंगा और वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ आज, है ना। काफी लगातार सवाल भी कर रहे थे कि नॉन का कब आएगा, नॉन कब आएगा। मैंने 2-3 दिन का नाम लिया था, ठीक उसी क्रम में यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल रहा है। देखो नॉन कॉलेज पांचवें छठे सेमेस्टर यानी दोनों का साथ में फॉर्म भरा गया था इनका, लेकिन एग्जाम अलग अलग हो रहे हैं। तो पांचवें का एग्जाम का रिजल्ट यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जिस विद्यार्थी के, देखो अब काफी विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं, प्रमोटेड किसी के लिखा है किसी के नहीं लिखा है, उसको समझना भैया। आप क्रेडिट्स देखो भाई, आपको पता है 22वें सेमेस्टर में 22 में से 22 चाहिए। ये 5वें सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ, तीसरे की बात नहीं कर रहा। तीसरे का अलग मार्कशीट वो दिखा दूंगा अभी ना। 5वें में 22 में से 22 क्रेडिट आ रहे हैं, 5 हो तो पास है। उसके बाद में कोई बैक पेपर अगर आपके पहले के थे, जैसे सेमेस्टर फर्स्ट का इसका पॉलिटिकल बैक था भैया, यहाँ पर इनके 77 नंबर आ रहे हैं 150 में से, पास है भैया। यानी यहाँ पे कोई बैक इनका नहीं है, ये अच्छी चीज आपको देखने को मिल रही है। तो इनके सभी में फुल क्रेडिट आपको देखने को मिल रहा है, ये पास है, ठीक है। दूसरी मार्कशीट देखते हैं जो और भी थोड़ी सा आप देखने को मिलेगी। एक मार्कशीट और है भैया, यहाँ पे देखो थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर नॉन कॉलेज का। तो रिजल्ट किसका आया? थर्ड सेमेस्टर का। फोर्थ के तो भी क्या है, एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है। समझ में ये बात बहुत अच्छे से समझना है, बारीकी से समझना है। और नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थी मुझे लगता है कि वे बहुत अच्छे से समझते हैं मेरे वीडियोज को। और उसका रिजल्ट जब आया है ना अभी, रेगुलर विद्यार्थियों के इतने ज्यादा मैसेज मुझे देखने को नहीं मिले कि आपके गाइडेंस में बहुत अच्छा लगा, आपके गाइडेंस से हमारे पेपर पास हो गए, ये हो गया। रेगुलर वाले विद्यार्थी कभी वीडियो देखते ही नहीं है पूरा, ये शिकायत रही है कि उनको लगता है कि उनको सब आता है, कॉलेज में बता दिया जाता है, जबकि कॉलेज में कुछ होता ही नहीं है ठीक से, ना पढ़ाई होती है ना गाइडेंस होता है। तो इन चीजों को समझना चाहिए। और नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थी, मैं नॉन पे कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ ना, उसका रिटेंशन ऐसा आता है कि 8 मिनट 10 मिनट का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, उसको 5-6 मिनट कम से कम लोग देखते हैं, एवरेज निकल के आता है उसका
कि लोगों ने देखा है अभी यहाँ पर उस वीडियो को, और जब रेगुलर का वीडियो अपलोड करता हूँ उसको देखा ही नहीं जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि बस उनको पता है सारी चीजें, जब रिजल्ट आता है तो बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं। मेरी किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं है रेगुलर वालों से, बस ये कहता हूँ कि भैया थोड़ा बहुत देख लिया करें वीडियोस को, क्योंकि जरूरी आपके लिए होता है यहाँ पर, ठीक है। नोन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो कुछ नहीं लिखा है, लेकिन अब इसके क्रेडिट की बात करें तो तीसरे सेमेस्टर में देखो 26 में से 22 क्रेडिट आ रहे हैं। तीसरा सेमेस्टर 26 का होता है, 22 क्रेडिट आ रहे हैं, यानी कोई ना कोई बैक है। बैक का पता कैसे लगेगा, स्टार लगा हुआ होगा कहीं ना कहीं। ऑब्टेन मार्क्स वाले जो कॉलम है यहाँ पर आपको, यहाँ पर देखो स्टार लग रहा है इस पे, तो यानी 32 में स्टार लग गया इस पेपर में। अब देखो अब एक चीज बता देता हूँ, पेपर का पासिंग मार्क्स क्या है, कम से कम आपके 40% नंबर आने चाहिए। 40% नंबर आए तो आपका वो पेपर क्लियर हो जाता है, ये ध्यान रखें। अब पेपर क्लियर करने के लिए 40% है, तो ये ध्यान रखो, बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल का इसका पेपर था, 100 नंबर का पेपर था, 32 आए हैं, 40% कितना होता है, 40 होता है 100 का, तो ध्यान रखो भैया इसके 8 नंबर से बैक लग गई है। ऐसे ही आपको चेक करना है। एक चीज और बता देता हूँ, रिजल्ट आने के बाद में अगर आप रिजल्ट से असंतुष्ट हैं तो रिवेल्यूशन लगा सकते हैं, चाहे थर्ड हो चाहे फिफ्थ हो भैया। रिजल्ट आने के 15 दिन बाद तक रिवेल लगता है, लेकिन ध्यान रखो थोड़ा सा डेट वगैरह की तरफ मत जाना। आप तो रिजल्ट आजकल में चेक कर लेंगे और तुरंत अगर आपको रिवेल लगाना है तो रिवेल लगा देना है ना, ज्यादा सोचना मत कि 10 दिन बाद लगाएंगे, 5 दिन बाद। वेबसाइट्स वगैरह कोई पता नहीं है, यूनिवर्सिटी क्या पता 15 दिन कौन से काउंट कर ले यहाँ पर, है ना, तो फिर वो बात की बात है। लेकिन अभी मैं ये कह रहा हूँ कि आने वाले 1-2 दिन में आप सोच लेना रिवेल लगाना है नहीं लगाना, रिजल्ट आते ही, और उस हिसाब से लगा देना, ठीक है भैया। अगर आपको लगाना है तो रिवेल्यूशन में नंबर बढ़ते हैं नहीं बढ़ते यह फिक्स नहीं है भैया, आपके नंबर बढ़ भी जाए, अगर आपने अच्छा कर रखा है, क्या पता कुछ का लक अच्छा होता है जो बहुत अच्छे से हो जाता है क्लियर, कुछ का लक यहाँ पे अच्छा करने के बाद में भी रिवेल में नंबर नहीं बढ़ पाते हैं, तो उसमें देखने वाली बात होती है कि क्या ऐसी गलती हुई जिसके चलते विद्यार्थियों के नंबर नहीं बढ़े। तो दूसरी बात करते हैं, वहां पे यूनिवर्सिटी की गलती होती है ना, ठीक है। रेवलेशन को लेकर मैंने बता दिया, रेवलेशन की हार्ड कॉपी कहीं जमा नहीं करवानी होती, फॉर्म बस आपको यूजर आईडी पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करके भरना होता है, ठीक है। रेवलेशन आपके 50% पेपर, टोटल जितने भी पेपर हैं उन सभी के 50% पेपर में, जैसे बात करें 3, 3, 6, 3 और यहाँ पे बात करें 3, 6, 7, यानी 4 पेपरों में लग जाएगा रिवेल। लेकिन विशेष बात आप ध्यान रखना कि जो पेपर आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं ना, ABCD वाले है ना, MCQ बेस वाले, उनमें रिवेल नहीं लगता है, वो आपने ओमार सीट वगैरह पे भरे होंगे तो उनमें रिवेल नहीं लगता है ना, ध्यान रखना, ठीक है। समझ में बात। एक मार्कशीट की तरफ और चलते हैं, यहाँ पर इजीली देखने को मिल रही है 3rd एंड 4th सेमेस्टर की नॉन कॉलेज की मार्कशीट है। यहाँ पे 26 में से 26 है, यहाँ पे 26 में से 20 है, यहाँ पे 26 में से 16, यानी इसका फर्स्ट सेमेस्टर में बैक थे, सेकंड सेमेस्टर में बैक थे, लेकिन थर्ड सेमेस्टर में कोई भी बैक नहीं है। अब देखो थर्ड सेमेस्टर में कोई भी बैक नहीं है तो कौन सी बैक है, बैक के बैक रह गए इसके। अब उसको अभी बता देता हूँ, यहाँ पर देखो इसमें पता है कैसे चलेगा। थर्ड सेमेस्टर में देखो 26 में 26 आ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये थर्ड सेमेस्टर पास हो गया। लेकिन पुराने बैक है उसको लेकर देखो यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स 43, अब 150 का कोई पेपर है नॉन का, उसका 40% निकाले तो 60 होता है भैया, ध्यान रखो ना। अब इसके आ रहे हैं 43 नंबर, 17 नंबर इनको आवश्यकता है, तब ये कहीं जाके पेपर क्लियर होगा, ठीक है। तो ये बात इससे रिलेटेड हो गई, पेपर पासिंग मार्क्स से रिलेटेड आपको देखने को मिल रहा है। कंप्यूटर फंडामेंटल देखो 50 नंबर का पेपर होता है, 50 का 40 कितना होता है भैया, 20 हो गया। 50 का 40% कितना हो गया, 20, इससे कितने नंबर आ रहे हैं, 27, तो क्या हो गया, पास हो गया। समझ में बात। ऐसे ही बाकी पेपर आपको देखने को मिल रहे हैं। दूसरी बात करते हैं, ये मेरे पास ऐसे बहुत ज्यादा मैसेजों की संख्या हो गई है अब, और ये मैसेज जो आप कभी नहीं देखना चाहते, आप चाहते ही नहीं है कि मैं कभी इन चीज़ों की तारीफ करूं, इन चीज़ों के बारे में बोलूं, लेकिन ये विद्यार्थी का भी हाल ही में मेरे पास मैसेज आया था और इन्होंने बताया कि रिजल्ट आया, जैसे 1-2 मैसेज और आए थे जिन्होंने कॉल करके भी बताया मुझे, उन सभी को थैंक यू भैया। और आपके मार्गदर्शन से पूरे पेपर क्लियर हो गए। देखो मार्गदर्शन ऐसा है भैया, मैं कह सकता हूँ मैं सिर्फ आपको कंसिस्टेंसी दे सकता हूँ। आप 365 दिन पढ़ने की आदत डाल लो, 365 दिन कोई भी काम करने की आदत डाल लो जो आपका इंटरेस्ट है। मुझे इंटरेस्ट है कि मेरे को मेरा चैनल पसंद है तो मैं उस पर वीडियो अपलोड करता हूँ, सीधी सी बात है। मुझे गाइडेंस पसंद है तो मैं बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, जो नहीं आता है वो सीखने का प्रयास करता हूँ। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें मुझे आती हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के अब 6ठे सेमेस्टर के बाद में क्या होगा मुझे नहीं आता, क्यों, यूनिवर्सिटी ने कहीं बताया ही नहीं है। यूनिवर्सिटी खुद को नहीं पता भी करना क्या है, छठे पहुंचेंगे रिजल्ट आएगा उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। आपने मांग कर ली तो उसमें तुरंत नोटिस बदल देते हैं ये। तो जैसे इंटर्नशिप में देखा होगा आपने, तो वही चीजें हैं भैया, जो नहीं आता है तो सीखने का प्रयास आपको करना चाहिए। ठीक वही मेरा प्रयास रहता है कि मैं सिर्फ आपको बेहतर गाइड कर सकता हूं, और उसी के लिए हमने जैसे गैस पेपर प्रोवाइड करवाए थे, उन सभी के परिणाम विद्यार्थियों के जब आते हैं तो एक सुखद मैसेज यहाँ पर पहुंचता है। काफी विद्यार्थियों कुछ पेपर बैक रह जाते हैं, कहीं ना कहीं कोई गलती रह जाती है। यूनिवर्सिटी की गलती भी बहुत ज्यादा है कि कॉपियां ठीक से चेक नहीं हो रही है। काफी विद्यार्थियों के बाकी पेपरों में 100 में से 70 नंबर आ रहे हैं, किसी में 2 ही नंबर आ रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है यार, उस विद्यार्थी को पता नहीं था क्या कि यार मेरे को पास होना है, यहाँ पे 70 ले लिया, यहाँ पे 2 ही नंबर ले रहा है, वो ऐसा थोड़ी ना होता है।
तो ये यूनिवर्सिटी की गलती होती है बहुत जगह। तो यूनिवर्सिटी को ये आदतें सुधारने की आवश्यकता है। अभी यूनिवर्सिटी पे इतना हम आक्रमण कर चुके हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी बोलने को तैयार ही नहीं है, समझने को तैयार नहीं है। और जिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बात करते हैं भैया, उसको लेकर इनका गाइडेंस कुछ भी नहीं है, इनको खुद को नहीं पता क्या करना है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर की बात करें नॉन कॉलेज को लेकर, एक और रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है 26 में 26, 26 में से 26, 26 में 26, कोई बैक नहीं है भैया, बधाई, बहुत अच्छा रिजल्ट है। ठीक है, ये बीए का थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर का फॉर्म भरा था इसने, थर्ड का रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। फोर्थ के एग्जाम 20 जुलाई से शुरू हो रहे हैं। तो ये बातें थी राजस्थान यूनिवर्सिटी के रिजल्ट से रिलेटेड जो मैंने आपको समझाई हैं। अब देखो, आप काफी विद्यार्थी भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मेरे थर्ड सेमेस्टर में बैक लग गई, बैक वापस से बैक आ गया, मैं आगे पांचवें सेमेस्टर में जाऊंगा नहीं जाऊंगा, फोर्थ का एग्जाम दूं या नहीं दूं। देखो, मैं आपको एक ही चीज बोल सकता हूं, आप अभी क्या करना है भैया, थर्ड जो एग्जाम रिजल्ट आया है जिसका थर्ड सेमेस्टर का, कितने भी बैक आए हो कोई दिक्कत नहीं है, फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम देना है, फॉर्म भर रखा है आपने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एग्जाम दो अच्छे तरीके से, ठीक है, और पास करो। आप आगे पांचवें की तरफ बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे वो बाद की बात है ना, ये ध्यान रखो। उसको लेकर एक वीडियो मैंने प्रोवाइड करवाया ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ में कि भाई राजस्थान यूनिवर्सिटी ने अभी कोई नया अपडेट दिया नहीं है, लेकिन एक यूनिवर्सिटी है एमजेएसयू बीकानेर, वहां पे नोटिस बदला है। तो हो सकता है कि यार राजस्थान यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे आपको आने वाले समय में और छूट दे दे जो पिछली बार दी थी। इस बार भी हो सकता है कि आपको पास प्रमोट कर दिया जाए, वहां पे बैक पेपर को वापस से बैक देने का मौका मिल जाएगा कि आप बैक पेपर दे सकते हैं, आप पीछे नहीं जा रहे, नोट प्रमोटेड नहीं आ रहे, वो सारी चीजें ना आपको नहीं समझ में आएंगे। जब फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा तब आपको चीजें समझ में आएंगी। तो अभी टेंशन करने की आवश्यकता भी नहीं है ना इन चीजों को लेकर, इसलिए मैं ज्यादा इस पर डिटेल चर्चा नहीं करूंगा। बाकी मैंने वीडियो डाला उसको देख लेना ना, ठीक है। और बाकी कोटपुतली एजुकेशन के गैस पेपर ऐप पर अपलोड है, फोर्थ सेमेस्टर के एमडीसी के पेपरों में मैंने 2-4 पेपर कल और अपलोड किए थे यहाँ पर, है ना। शायद साइकोलॉजी फिलोसफी का हुआ था एक पेपर ऐड, एक शायद और ऐड हुआ था ना, और कुछ विद्यार्थियों के बैक पेपर और हैं। देखो, अब बचा है सिर्फ, मुझे ऐसा लगता है अब यहाँ पर एमडीसी के कोई 1-2 पेपर बचे हुए हैं, या फिर छठे सेमेस्टर के एक इंग्लिश लिटरेचर के पेपर में कोई प्रॉब्लम है, ये सवाल मेरे पास आया तो उसको आज चेक कर लिया जाएगा। एक प्रॉब्लम शायद लग रही है मुझे, शॉर्ट क्वेश्चन छठे सेमेस्टर में ऐड नहीं हुए हैं, वो ऐड हो, शॉर्ट नहीं, टॉप 7 ऐड नहीं हुए 1-2 पेपर में, वो भी ऐड हो जाएंगे आज या कल में, है ना, ये ध्यान रखिए। तो ऐड हो जाएंगे, टेंशन मत करो, 10 तारीख से पहले पहले सारे काम फ्री कर दूंगा मैं तो मेरी तरफ से। और मैंने पहले भी बताया, टॉप 7 आपको जो जितने भी क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं ना एग्जाम में, अभी गैस पेपर में दिए, उसी में से ही 7 आएंगे, अलग से 7% नहीं दूंगा मैं, फिर तो मतलब ही क्या हुआ गैस पेपर का, ये ध्यान रखना, ठीक है। जो आपको पहले प्रोवाइड है उन्हीं में से आपको यहाँ पर टॉप 7 दिया जाएगा। तो ध्यान रहे भैया, आपके रिजल्ट को लेकर ये वीडियो था, उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। किसी को नहीं समझ में आया तो क्या करना है, कोटपुतली एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करना है, डॉक्स एंड ई बुक वाले में गैस पेपर पढ़ने आने वाले समय के लिए, और कोई सवाल हो तो चैट बॉक्स में वहां पर अपना रिजल्ट भेज के अपना सवाल लिख सकते हैं, एक बार में सारा सवाल लिख देना। बाकी आने वाले समय में लगातार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक नंबर मैंने प्रोवाइड करवा रखा है व्हाट्सएप नंबर, उस पर मैसेज भेज देना अगर कोई दिक्कत आए तो। मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं उस नंबर को, बाकी दिख रहा है क्या यहाँ पे नंबर, हाँ दिख रहा है ना, ये रहा नंबर, ये रहा ना, ठीक है, एक सेकंड, ये नंबर है, इस पे मैसेज आप कर देना व्हाट्सएप पे, और थोड़ा पेशेंस रखना ना मैसेज का जवाब देने में, मैं देर रात तक मैसेज आपको जवाब दे पाऊंगा आपके रिजल्ट से रिलेटेड। देखो, रिजल्ट आ गया, वो बदलना तो है नहीं, आप ये सोचो कि 1 मिनट में जवाब मिल जाएगा तो कुछ बदल जाएगा रिजल्ट में, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। जो आ गया यूजर आईडी पासवर्ड के माध्यम से देख लेना, यूजर आईडी पासवर्ड पता नहीं हो तो फॉरगेट करके चेक कर लेना। आने वाले समय में लगातार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आने वाले एग्जाम जो होने वाले हैं अभी 20 जुलाई से, हाथ जोड़ के निवेदन है थोड़ा सा पढ़ ले भैया, अंतिम समय है, ठीक है, पढ़ना जरूरी है। गैस पेपर पढ़ो, किसी क्लासेस पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, आप पढ़ो भैया, ये ध्यान रखो, ठीक है। कोई बात नहीं, कोटपुतली एजुकेशन गैस पेपर नहीं समझ में आ रहा आपको, मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये मान के चलो कि भैया आप अंतिम समय में कुछ तो पढ़ो जो रिजल्ट बेहतर आए। भाई किसी का तो रिजल्ट आप बेहतर करो, खुद का तो उससे ज्यादा जरूरी है करना, औरों का भी तो रिजल्ट बेहतर करने का समय है। पूरे 6 महीने से कोई आदमी आपको सींच रहा है कि पौधे की तरह कि भाई मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं आपके एडमिशन से लेकर, और आपका रिजल्ट खराब आए तो फिर आपसे ज्यादा बुरा मुझे लगेगा भाई कि मेरे से कोई विद्यार्थी इतने समय से जुड़ा हुआ था, उसका रिजल्ट वो कंटिन्यू नहीं कर पाया किसी चीज को। इस चीज को समझने की आवश्यकता है ये, ठीक है। यहाँ पे कोई गैस पेपर इससे प्रमोट जैसा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ इतना सा समझना है कि भैया अंतिम समय कुछ ना कुछ पढ़ो भैया। मैं इनके बारे में ज्यादा बातें नहीं करता हूँ, ठीक है, जिसको अच्छा लगे वो प्रमोट कर दीजिए। छठे सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों को मुझे ये तो आवश्यकता नहीं है समझाने की कि भाई 5 सेमेस्टर उसमें क्या देखा है ना, तो वो छठे में उसको ठीक लगा, 5 तक ठीक लगा होगा तो छठे में ऑटोमेटिक उसने परचेज कर लिए होंगे। अगर कोई पहली बार आ रहा होगा तो उसको जरूर शंका रही होगी, लेकिन ऐसा है नहीं कि भी छठे सेमेस्टर तक कोई विद्यार्थी अपने से बच गया हो। हमने बहुत बेहतर प्रयास किया सभी जगह, जयपुर दौसा में लगभग हर जगह प्रयास किया कि अपना कोटपुतली एजुकेशन चैनल सभी जगह तक पहुंच जाए, और ऐसा प्रयास आप सभी विद्यार्थियों ने ही तो किया। आने वाले समय में लगातार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।